जब इंसान चारों तरफ देखता है और उसे सिर्फ समस्या ही समस्या दिखती है, तब सबसे पहले यह समझना ज़रूरी होता है कि दुख बाहर नहीं है, मन के भीतर होता है। हालात तो हमेशा बदलते रहते हैं। मन अगर डगमगा जाए तो आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। तुम्हें यह मानना होगा कि डर, घबराहट और भ्रम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। ये संकेत हैं कि तुम किसी बड़े मोड़ पर खड़े हो। जिंदगी में ऐसा समय हर किसी के जीवन में आता है जब सही गलत, आगे पीछे सब धुंधला लगने लगता है। उस समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि इंसान खुद को कमज़ोर मान लेता है। सच ये है कि जिस इंसान के भीतर सवाल उठते हैं वही आगे चलकर सही दिशा पाता है। जो सवाल नहीं करता वही भटकता रहता है। यह समझ लो कि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम पर पूरा अधिकार तुम्हारा नहीं है। जब इंसान हर काम यह सोचकर करता है कि बदले में क्या मिलेगा, तब वह तनाव में जीता है। लेकिन जब वही काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया जाए, बिना फल की चिंता किए, तब मन हल्का हो जाता है और रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। मन बार बार बीते हुए कल में ले जाता है या आने वाले कल से डराता है, जबकि सच ये है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है। जो अभी सामने है उसी को सही ढंग से करना ही जीवन का धर्म है। कभी कभी इंसान ये सोचकर टूट जाता है कि उसने बहुत गलतियां कर ली, लेकिन याद रखो, गलती करना पाप नहीं है। गलती से कुछ ना सीखना सबसे बड़ी भूल है। जीवन किसी को भी परफेक्ट बनाकर नहीं भेजता। जीवन इंसान को गढ़ता है, तोड़ता है और फिर मजबूत करता है। जब मन बहुत अशांत होता है तब बाहर जवाब ढूंढने से बेहतर है भीतर झांकना। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब इंसान अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेता है और भागने के बजाय सामना करने का साहस जुटाता है। याद रखो, तुम जो हो वही काफ़ी हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर की छुपी हुई ताकत को पहचानना है। जीवन युद्ध से कम नहीं है, लेकिन जो डट कर खड़ा रहता है वही विजेता बनता है। जब इंसान उलझन में होता है तब सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या मन की होती है। मन कभी बहुत तेज दौड़ता है, कभी बिल्कुल थक जाता है, कभी कहता है कि सब छोड़ दो, कभी कहता है कि सब कुछ एक साथ पा लो। लेकिन सच ये है कि मन को अगर दिशा न दी जाए तो वही मन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मन को ज़बरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता। मन को दबाने से वह और ज़्यादा शोर करता है। मन को समझाया जाता है जैसे किसी छोटे बच्चे को समझाया जाता है, धैर्य से, प्रेम से और सच्चाई से। जब तुम अपने मन से लड़ना छोड़ देते हो और उसे देखने लगते हो, तभी असली शांति की शुरुआत होती है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब इंसान ऐसी चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में नहीं है। कोई क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, भविष्य में क्या होगा, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो, किस सोच के साथ कर रहे हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। और कर्तव्य का मतलब सिर्फ नौकरी या काम नहीं होता। कर्तव्य का मतलब है जो परिस्थिति सामने है उसका ईमानदारी से सामना करना। अगर पढ़ाई करनी है तो पूरी सच्चाई से पढ़ना, अगर मेहनत करनी है तो बिना शिकायत के करना, अगर चुप रहना है तो चुपचाप रहना, अगर बोलना ज़रूरी है तो सच बोलना। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर यह हुआ तो क्या होगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जब इंसान सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि कर्म वर्तमान में होता है और डर भविष्य में। यह भी समझ लो कि हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। दुख स्थायी नहीं होता, जैसे सुख स्थायी नहीं होता। समय सबको बदल देता है। जो आज बहुत भारी लग रहा है वही एक दिन तुम्हें बहुत छोटा लगेगा, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज से गुजरना ज़रूरी है। कई बार इंसान ये सोचकर टूट जाता है
कि उसने बहुत कुछ खो दिया, रिश्ते, समय, मौके। लेकिन ये मत भूलो कि जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जीवन हर दिन नया अवसर देता है, लेकिन इंसान अपने मन की हार के कारण उसे देख नहीं पाता। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई बाहर की नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई भीतर की होती है। आलस से, डर से, भ्रम से, अहंकार से। जो इंसान अपने भीतर की इस लड़ाई को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की लड़ाइयाँ आसान हो जाती हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर इंसान अपने अपने युद्ध में उलझा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं, कोई छुपा लेता है। इसलिए अपने दुख की तुलना किसी और के चेहरे से मत करो। जो दिखता है वह सच नहीं होता। जब जीवन बहुत भारी लगे तब छोटे कदम लेना सीखो। पूरा रास्ता मत सोचो, बस अगला कदम सोचो। आज क्या करना है, बस वही करो। कल अपने आप आएगा। जिसने आज को संभाल लिया उसने भविष्य को संभाल लिया। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और अंधापन सबसे खतरनाक होता है। जब इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, तभी वह गिरना शुरू करता है। सीखने की भावना जिंदा रखो। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। यह भी याद रखो कि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आया है। शायद तुम्हें अभी अपना उद्देश्य समझ न आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह है ही नहीं। उद्देश्य रास्ता चलते चलते दिखता है, बैठकर सोचने से नहीं। जब मन बार बार कमज़ोर होने लगे, तब अपने आप से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये पूछो कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। ये सवाल इंसान को पीड़ित से योद्धा बनाता है। संयम बहुत बड़ी शक्ति है। तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन रुक कर जवाब देना कठिन। जो रुकना सीख जाता है वही सही निर्णय लेता है। जीवन में कई फैसले ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में लिए जाएं तो पछतावा बन जाते हैं। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि भाग्य और पुरुषार्थ साथ साथ चलते हैं। सिर्फ किस्मत को दोष देने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, और सिर्फ अपने अहंकार पर चलने वाला टूट जाता है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जब तुम सही कर्म करते हो तब परिणाम देर से मिल सकता है, लेकिन गलत कर्म का परिणाम तुरंत मिलता है। इसलिए रास्ता भले लंबा हो, लेकिन सही होना चाहिए। छोटा रास्ता अक्सर खाई की तरफ जाता है। जीवन में कई बार तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती। अकेलापन कमज़ोरी नहीं होती, अगर तुम उसका उपयोग खुद को समझने में कर सको। याद रखो, हार तब नहीं होती जब परिस्थितियाँ कठिन हो। हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। जब तक तुम खड़े हो तब तक कहानी खत्म नहीं हुई। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को सबसे ज़्यादा कठिनाई बाहर की नहीं, अपने फैसले से होती है। क्या सही है, क्या गलत, किस रास्ते पर चलें, किसे छोड़ दें, ये सोचते सोचते इंसान थक जाता है। लेकिन सच ये है कि भ्रम का अंत तभी होता है जब इंसान अपने भीतर स्थिर होना सीखता है। जब मन अशांत होता है तब लिया गया हर फैसला कमज़ोर होता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले मन को शांत करना ज़रूरी है। शांति का मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो जाए। शांति का मतलब है कि मन स्पष्ट हो जाए। जब मन साफ होता है तब सही और गलत अपने आप अलग दिखने लगते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या अपेक्षा होती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले, हमें समझे, हमारी भावनाओं का वैसा ही ध्यान रखे जैसा हम रखते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब दुख पैदा होता है। यह समझना ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। तुम्हारा कर्तव्य है सच्चाई और सम्मान के साथ व्यवहार करना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही करे। अगर तुम सही हो और फिर भी सामने वाला नहीं बदलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी गलत बन जाना चाहिए। सही बने रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी रिश्ते बोझ बन जाते हैं। तब यह सवाल उठता है कि सहन करें या छोड़ दें। इसका जवाब बाहर नहीं, भीतर मिलता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है, तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर कर रहा है, तो उसे पकड़ कर रखना धर्म नहीं है। और अगर कोई रिश्ता कठिन है लेकिन तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है,
तो उसे निभाना तपस्या है। जिम्मेदारी से भागना आसान होता है, लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि पीछा करती है। जीवन में जो भूमिका तुम्हें मिली है, बेटा बेटी, माता पिता, मित्र साथी, कर्मी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाना ही सच्चा कर्म है। भूमिका बदल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। यह भी याद रखो कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। अगर तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद से दूर हो जाओगे। कभी कभी ना कहना ज़रूरी होता है। ना कहना क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जीवन में जब कठिन निर्णय लेने पड़े, तब यह देखो कि कौन सा रास्ता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, न कि कौन सा रास्ता तुरंत आराम देता है। आराम अक्सर आलस की ओर ले जाता है और कठिनाइयाँ विकास की ओर। तुम्हारे भीतर एक गवाह हमेशा मौजूद है। जब तुम कुछ गलत करते हो तो वही सबसे पहले संकेत देता है। जब तुम सही करते हो तो वही शांति देता है। अगर तुम उस आवाज़ को सुनना सीख लो तो तुम्हें किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में बोला गया एक वाक्य सालों की मेहनत तोड़ देता है। इसलिए जब गुस्सा आए तब प्रतिक्रिया मत दो। कुछ समय दो, सांस लो और फिर बोलो। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। ईर्ष्या और तुलना मन को जला देती है। किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर किसी की यात्रा अलग होती है। जो आज आगे है वह कल रुक भी सकता है, और जो आज पीछे है वह कल बहुत आगे निकल सकता है। अपने कर्म को पूजा समझो, छोटा काम हो या बड़ा। अगर मन से किया जाए तो वही तुम्हारी पहचान बनता है। दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें पहचानती है। ये मत सोचो कि जीवन सिर्फ सुख के लिए है। जीवन सीखने के लिए है, गढ़ने के लिए है। सुख और दुख दोनों इसके शिक्षक हैं। जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वही संतुलित रहता है। जब थक जाओ तब रुकना सीखो, लेकिन हार मत मानो। रुकना बुद्धिमानी है, छोड़ देना कमजोरी है। अपने शरीर और मन को समझो, उनकी सुनो, लेकिन उन्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने मत दो। अकेलेपन से मत डरो, कभी कभी अकेलापन ही तुम्हें खुद से मिलाता है। जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो तब दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं पाता। विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। खुद पर विश्वास, अपने रास्ते पर विश्वास, और इस बात पर विश्वास कि जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं बनाने आया है। यह जीवन एक परीक्षा नहीं है जहाँ सिर्फ नंबर मिलते हैं, जहाँ हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाता है। जो इसे समझ लेता है वही हल्का हो जाता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ तुम्हें बाहर नहीं, भीतर देखना है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान दुख से भागना छोड़ देता है और उसे समझने लगता है। अधिकतर लोग दुख को दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच यह है कि दुख शिक्षक होता है। वह तुम्हें रोकता नहीं है, वह तुम्हें भीतर की ताकत से मिलवाता है। अगर जीवन में कभी अंधेरा न हो तो इंसान को अपने भीतर की रोशनी का पता ही नहीं चलता। जब कुछ भी मन के अनुसार न हो रहा हो तब यह मान लेना आसान होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वह समय होता है जब जीवन तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में तपाया जाता है। डर सबसे पहले मन में जन्म लेता है। डर वास्तविकता नहीं होता, डर कल्पना होता है। जो अभी हुआ ही नहीं वही डर का कारण बन जाता है। अगर इंसान वर्तमान में टिक जाए तो डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि वर्तमान में सिर्फ कर्म होता है, डर नहीं। कई बार इंसान सोचता है कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन समस्या खत्म होने के बाद भी मन शांति नहीं होता, क्योंकि आदत बन चुकी होती है परेशान रहने की। इसलिए असली काम समस्या हटाना नहीं, मन को संभालना है। जीवन में सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जो नहीं बदलता वो देखने वाला। अगर तुम खुद को सिर्फ बदलती हुई चीज़ों से जोड़ लोगे तो हर बदलाव तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम अपने भीतर उस स्थिर हिस्से को पहचान लो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। दुख तब और बढ़ता है जब इंसान उसे छुपाने लगता है। भीतर से टूटकर बाहर से मजबूत दिखना बहुत थका देता है। अपने आप से ईमानदार बनो। ये मान लेना कि हाँ,
मैं कभी कमज़ोर हूँ। यही कमज़ोरी से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना पीछे हटना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। जो मौन को समझ लेता है वही शब्दों की ताकत भी समझता है। यह भी समझ लो कि जीवन तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो। जीवन तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत होती है। कई बार जो टूटता है वही तुम्हें सही दिशा में मोड़ देता है। अगर कुछ दिन गया तो शायद वही तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। मन को अनुशासन की ज़रूरत होती है, अत्याचार की नहीं। खुद को कोसना, खुद से नफरत करना, खुद को दूसरों से छोटा समझना, ये सब मन को और कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन खुद को समझाना, सुधारना और धैर्य रखना, यही आत्मबल है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा संघर्ष छोटा है। हर संघर्ष बड़ा होता है उस इंसान के लिए जो उसे जी रहा होता है। तुलना मत करो। तुलना से सिर्फ अहंकार या हीनता पैदा होती है, समाधान नहीं। विश्वास सिर्फ किसी ऊपर की शक्ति में नहीं होता, विश्वास जीवन में भी होता है। ये भरोसा कि जो हो रहा है उसका कोई अर्थ है, भले ही अभी समझ न आए। जो इस भरोसे के साथ चलता है वह टूटता नहीं है, बस झुकता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। जब जीवन बहुत भारी लगे तब खुद से बहुत बड़े सवाल मत पूछो। छोटे सवाल पूछो। आज क्या सही कर सकता हूँ? आज किस बात पर नियंत्रण रख सकता हूँ? आज किस एक आदत को थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ? छोटे छोटे सुधार ही बड़ा परिवर्तन आते हैं। छोटे छोटे सुधार ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तपस्या का मतलब जंगल जाना नहीं होता। तपस्या का मतलब है कठिन परिस्थितियों में भी सही बने रहना। जब झूठ बोलना आसान हो और तुम सच चुनो, जब भागना आसान हो और तुम डटे रहो, जब नफरत आसान हो और तुम करुणा चुनो, वही असली साधना है। जीवन में बार बार गिरना गलत नहीं है, गलत यही है कि गिरकर वहीं बैठ जाना। हर बार गिरना तुम्हें यह दिखाने आता है कि कहाँ संतुलन बिगड़ा। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। अपने भीतर कृतज्ञता पैदा करो। जो नहीं है उसके बारे में सोचकर दुख बढ़ता है, जो है उसके बारे में सोचकर शक्ति बढ़ती है। सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, सीखने का अवसर अभी भी है। यही बहुत है। याद रखो तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। ये जीवन हर किसी को अलग अलग तरीकों से परखता है। जो शांत रहकर परीक्षा देता है वही अगली कक्षा में जाता है। अब तुम उस स्थिति में हो जहाँ तुम्हें दुख से डरना नहीं है, बल्कि उससे ऊर्जा लेनी है। यही वो मोड़ है जहाँ इंसान टूटने से बचकर निखरना शुरू करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ तब आती है जब इंसान ये जान लेता है कि सब कुछ उसके अनुसार नहीं होगा, फिर भी उसे टूटना नहीं है। जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीज़ें उसके हाथ में हैं और कुछ नहीं, तभी मन हल्का होने लगता है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन हर परिणाम को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश मत करो। जब तुम कर्म को ही अपना लक्ष्य बना लेते हो तब असफलता का डर कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि तब तुम ये जानते हो कि तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, बाकी जीवन पर छोड़ दिया है। संतुलन ही जीवन की असली कला है। न बहुत ज़्यादा भागना, न पूरी तरह रुक जाना, न हर बात पर भावुक होना, न पत्थर जैसा कठोर बन जाना। जो इन दोनों के बीच चलना सीख लेता है वही जीवन को समझ पाता है। जीवन में सुख आए तो उसमें बह मत जाना, और दुख आए तो उसमें डूब मत जाना। दोनों मेहमान हैं, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो देखने वाला है वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम इस बात को समझ लो तो कोई भी स्थिति तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकती। उद्देश्य कोई लिखी हुई लाइन नहीं होती जो एक दिन अचानक मिल जाए। उद्देश्य तुम्हारे कर्म से बनता है। तुम जिस काम को सच्चाई, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा उद्देश्य बन जाता है। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे जीवन का मकसद क्यों नहीं मिल रहा। बस ये सोचो कि जो कर रहा हूँ उससे कितनी सच्चाई से कर रहा हूँ। असली सफलता शोर नहीं करती, वो भीतर शांति लेकर आती है। अगर बहुत कुछ पाने के बाद भी मन अशांत है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं दिशा गलत है, और अगर कम में भी संतोष है तो समझ लो कि रास्ता सही है।
जीवन में कई बार तुम्हें त्याग करना पड़ता है, कभी इच्छाओं का, कभी अहंकार का, कभी पुराने विचारों का। त्याग का मतलब खोना नहीं होता, त्याग का मतलब हल्का होना होता है। जितना बोझ कम उतनी यात्रा आसान। क्षमा बहुत बड़ी शक्ति है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। खुद को बार बार सजा देना बंद करो, जो हो गया उससे सीखो और आगे बढ़ो। पछतावे में जीना वर्तमान को बर्बाद करने जैसा है। सेवा और करुणा इंसान को भीतर से बड़ा बनाती है। जब तुम किसी के काम आते हो बिना स्वार्थ के, तब तुम्हारा मन अपने आप विस्तृत हो जाता है, दुख अपने आप छोटा लगने लगता है। जीवन में अकेले चलने से मत डरो, कभी कभी सबसे ज़रूरी यात्रा वही होती है जो अकेले तय की जाती है। भीड़ में इंसान खुद को खो देता है, अकेलेपन में खुद को पाता है। विश्वास बनाए रखो, ये विश्वास कि तुम जैसा भी संघर्ष कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें भीतर से परिपक्व बना रहा है, भले ही अभी समझ न आए। जब अंत में पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जिन दिनों में तुम सबसे ज़्यादा टूटे, वही दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा मजबूत बना गए। वही दिन तुम्हारे जीवन की नींव बने। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन लड़ने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है। भागने का नहीं, सामना करने का नाम है। शिकायत करने का नहीं, स्वीकार करने का नाम है। अगर आज भी मन भारी है तो ये याद रखो, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। रास्ता अभी बाकी है और तुम्हारे भीतर चलने की शक्ति अभी जिंदा है। शांत रहो, कर्म करते रहो और जीवन पर थोड़ा भरोसा रखो। जो होना है वह होगा, लेकिन तुम कैसे खड़े रहते हो वही तुम्हारी असली जीत है। जिंदगी को बदलने की इच्छा अचानक बहुत तेज हो जाती है। इंसान सोचता है बस एक दिन में सब कुछ अलग हो जाए, लेकिन सच ये है कि जीवन छलांग से नहीं, कदमों से बदलता है। जो इंसान हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा निभा लेता है, वही धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन देखता है। आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती हैं। जो आदत आज छोटी लगती है वही कल पहचान बन जाती है। देर से उठना टालना, खुद पर शक करना, ये सब भी आदतें हैं। और समय पर उठना, काम पूरा करना, खुद से सच बोलना, ये भी आदतें हैं। फर्क सिर्फ चुनाव का है। समय सबसे ईमानदार शिक्षक है, वह किसी का पक्ष नहीं लेता। जो उसे समझकर चलता है वही आगे बढ़ता है। समय को मारना खुद को मारने जैसा होता है। हर दिन जो समय तुम्हारे हाथ से निकल गया वह लौट कर नहीं आएगा, इसलिए अपने समय का सम्मान करना सीखो। अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, अनुशासन आज़ादी का रास्ता है। जब तुम्हें पता होता है कि कब क्या करना है, तब मन भटकता नहीं है। भटकता हुआ मन सबसे ज़्यादा ऊर्जा बर्बाद करता है। सुबह का समय बहुत कीमती होता है। जिस दिन की शुरुआत शांति और स्पष्टता से होती है, वह दिन संभल जाता है। उठते ही शिकायत, तुलना और डर को जगह मत दो। कुछ पल सिर्फ सांसों के साथ रहो, अपने मन को वर्तमान में लाओ। काम करते समय पूरा काम करो। आधा मन लगाकर किया गया काम आधा ही परिणाम देता है और पूरा थकान छोड़ देता है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब समय का एहसास भी नहीं रहता और वही अवस्था तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। टाल मटोल मन की सबसे चालाक चाल है। वह कहता है अभी नहीं, बाद में, लेकिन बाद में अक्सर कभी नहीं आता। जो काम सामने है वही सबसे ज़रूरी है, उसे छोटा करके देखो और शुरू कर दो। शुरुआत होते ही बोझ हल्का हो जाता है। शरीर और मन अलग नहीं है। शरीर का थका हो तो मन भी कमज़ोर पड़ता है, इसलिए अपने शरीर की सुनो। सही भोजन, थोड़ा चलना, पर्याप्त आराम, ये सब विलासिता नहीं है, ये ज़रूरत है। जो अपने शरीर का सम्मान करता है वही लंबे समय तक टिकता है। सोच की दिशा बहुत मायने रखती है। एक ही स्थिति को कोई समस्या मानता है, कोई अवसर। स्थिति वही रहती है, देखने वाला बदल जाता है। तुम क्या देखना चाहते हो वही तुम्हारी दुनिया बनती है। अपने आप से तुलना करना बंद करो। क्या आज तुम थोड़े बेहतर हो? अगर हाँ तो रास्ता सही है, अगर नहीं तो दिशा बदलो। दूसरों से तुलना सिर्फ मन को कमज़ोर करती है। कभी कभी जीवन में ठहराव आता है, सब कुछ रुका हुआ लगता है। उस समय घबराओ मत। बीज भी मिट्टी के भीतर चुपचाप पड़ा रहता है, तभी अंकुर बनता है। हर ठहराव बेकार नहीं होता। अपनी सीमाएं पहचानो। हर लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हर बोझ तुम्हें उठाना ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हारा काम नहीं है उसे छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। ऊर्जा बचाना भी एक कला है।
कृतज्ञता का अभ्यास बहुत शक्तिशाली होता है। दिन के अंत में यह देखो कि आज क्या ठीक हुआ, छोटा ही सही लेकिन हुआ। ये आदत मन को संतुलन में रखती है और निराशा को जड़ जमाने नहीं देती। जब आलोचना मिले तो सुनो, अगर उसमें सच है तो सुधार लो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। हर शब्द को दिल पर लेना खुद को घायल करने जैसा है। अपने भीतर एक नियम बनाओ, कठिन दिन में भी कर्म नहीं रुकेगा। मन साथ दे या ना दे, कदम चलते रहेंगे। यही नियम इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि मेहनत दिख नहीं रही, परिणाम नहीं मिल रहा है। उस समय धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। जो दिखता नहीं वही भीतर काम कर रहा होता है। अंत में ये याद रखो कि तुम किसी दौड़ में नहीं हो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। धीरे चलो लेकिन रुकना मत। गिरो तो सीखो, थको तो संभलो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। यही निरंतरता तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ आज तुम सिर्फ कल्पना कर पा रहे हो। जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा आता है जहाँ इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा महसूस करता है। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन भीतर कहीं खालीपन रहता है। खालीपन किसी चीज़ की कमी से नहीं होता, ये उस पकड़ से पैदा होता है जो इंसान ने अनजाने में बना ली होती है। इंसान चीज़ों से नहीं, आसक्ति से दुखी होता है। किसी व्यक्ति से, किसी पहचान से, किसी परिणाम से, किसी विचार से बहुत ज़्यादा चिपक जाना ही पीड़ा की जड़ है। जब वही चीज़ बदलती है या छिन जाती है तो इंसान टूट जाता है। अगर पकड़ ढीली हो तो परिवर्तन भी सहज हो जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि सब कुछ अस्थाई है। जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता है। शरीर, रिश्ते, पद, पैसा, प्रशंसा सब आने जाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद इंसान इन्हीं को स्थायी मानकर जीने लगता है। यहीं से भय शुरू होता है, क्योंकि जो छिन सकता है उसे छिनने का डर हमेशा बना रहता है। आज़ादी बाहर से नहीं मिलती, आज़ादी भीतर पैदा होती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तब तुम उससे लड़ना बंद कर देते हो। और जिस दिन लड़ना बंद होता है उसी दिन शांति का जन्म होता है। इंसान अपनी पहचान से बहुत बंधा रहता है। मैं यह हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन ये पहचान ही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है, क्योंकि जीवन हर दिन बदलता है और पहचान बदलने से डरती है। जब इंसान पहचान से थोड़ा पीछे हटकर खुद को देखने लगता है, तभी वो हल्का होता है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। अगर तुम हर राय को सच मानकर चलोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। भीतर की सच्चाई ही एकमात्र आधार हो सकती है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने अस्तित्व पर हमला मत समझो। शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, उन्हें ताकत तुम देते हो। जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि हर बात को भीतर तक नहीं आने देना है, उसी दिन तुम मजबूत हो जाते हो। इच्छाएं जीवन को चलाती हैं, लेकिन असीम इच्छाएं जीवन को जला देती हैं। इच्छा और लालच में फ़र्क समझो। इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, लालच तुम्हें बेचैन करता है। जितनी ज़रूरत है उतना चाहो, उससे ज़्यादा चाहना मन को कभी तृप्त नहीं करता। कभी कभी जीवन में जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा वरदान होता है। अगर सब कुछ मिल जाता तो इंसान कभी भीतर नहीं झांकता। अधूरापन ही खोज की शुरुआत होती है। जो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है वह रुक जाता है। तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थक जाना, चुप हो जाना, पीछे हट जाना भी जीवन का हिस्सा है। कमज़ोरी को स्वीकार करना भी एक प्रकार की शक्ति है। जो अपनी सच्ची अवस्था को मान लेता है वही उससे ऊपर उठ पाता है। मौन से डरना मत, मौन खाली नहीं होता। मौन बहुत कुछ सिखाता है। जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। वही आवाज़ तुम्हें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम देख सको कि तुम कहाँ जा रहे हो। हर रुकावट बाधा नहीं होती, कुछ रुकावटें चेतावनी होती है। अगर तुम उन्हें ध्यान से सुनो तो बड़ी गिरावट से बच सकते हो। जब तुम कर्म करते हो लेकिन भीतर से हल्के रहते हो, तब जीवन बोझ नहीं लगता। परिणाम आए या ना आए, सम्मान मिले या ना मिले, तुम्हारी शांति बनी रहती है। यही अवस्था सबसे ऊंची होती है।
जहाँ इंसान संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता। यह समझ लो कि तुम्हें हर उत्तर नहीं मिलेगा, कुछ प्रश्न ऐसे ही रहेंगे और यह ठीक है। जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है जो हर बार हल हो जाए। जीवन अनुभव है और अनुभव को जिया जाता है, समझा नहीं जाता। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वहीं से आगे बढ़ा जा सकता है। किसी आदर्श स्थिति का इंतज़ार मत करो। आदर्श स्थिति कभी नहीं आती, जो है वही पर्याप्त है शुरू करने के लिए। जब अंत में इंसान ये जान लेता है कि उसे साबित कुछ नहीं करना है, तब वो सच में जीना शुरू करता है। न दिखावे के लिए, न डर के लिए, बल्कि सच्चाई के लिए। अब तुम उस समझ के पास हो जहाँ जीवन से शिकायत कम और स्वीकार ज़्यादा होता है, जहाँ अपेक्षा कम और कर्म ज़्यादा होता है, जहाँ भय कम और भरोसा ज़्यादा होता है। यहीं से जीवन बोझ नहीं रहता, यहीं से जीवन यात्रा बन जाता है। जिंदगी का सबसे ऊंचा पड़ाव तब आता है जब इंसान लड़ना छोड़ देता है। इसका मतलब हार मानना नहीं होता, इसका मतलब होता है जीवन के साथ बहना सीख लेना। जब इंसान हर मोड़ पर नियंत्रण की जिद छोड़ देता है, तभी भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। समर्पण को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पण का अर्थ है जो जैसा है उसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करना। जब तुम परिस्थिति से लड़ते हो तो ऊर्जा नष्ट होती है। जब तुम उसे समझकर स्वीकार करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें आगे ले जाती है। बहुत दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवन हमारी कल्पना के अनुसार चले, लेकिन जीवन अपनी ही गति से चलता है। नदी को अगर तुम अपनी दिशा में मोड़ना चाहो तो थक जाओगे, लेकिन अगर तैरना सीख लो तो वही नदी तुम्हें आगे पहुंचा देगी। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि प्रयास बंद कर दिया जाए। स्वीकार का मतलब है परिणाम को लेकर भीतर युद्ध बंद कर दिया जाए। कर्म पूरे मन से करो, लेकिन फल को सिर पर मत बैठाओ। यही संतुलना इंसान को हल्का बनाता है। जब इंसान भीतर से थक जाता है, तब वो बाहर आराम ढूंढता है, लेकिन सच्चा विश्राम भीतर मिलता है। वह तब मिलता है जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हें हर समय कुछ साबित नहीं करना है। जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि अब कुछ नया नहीं बचा, सब दोहराव है। उसी समय जीवन तुम्हें गहराई में उतरने का संकेत देता है। बाहर की यात्रा पूरी हो जाती है, तब भीतर की यात्रा शुरू होती है। भीतर की पूर्णता का मतलब ये नहीं कि कोई दुख नहीं रहेगा। पूर्णता का मतलब है दुख आए तो तुम टूटो नहीं, सुख आए तो तुम खो न जाओ, तुम केंद्र में टिके रहो। कभी कभी जीवन तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम खुद को पा सको। जब सहारे टूटते हैं तब आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। जब बाहरी पहचान गिरती है तब असली पहचान उभरती है। ये समझ लो कि जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता जहाँ पहुँचकर सब समाप्त हो जाए। जीवन हर पल जीने का अनुभव है। जो भविष्य में ही जीता है वह वर्तमान खो देता है। जब तुम वर्तमान में टिकना सीख जाते हो, तब छोटे छोटे पल भी गहरे लगने लगते हैं। सांस लेना, चलना, देखना, सुनना सब साधना बन जाता है। अंत में इंसान को यह समझ आता है कि वह कभी टूटा ही नहीं था, वो बस खुद को गलत जगह ढूंढ रहा था। जब खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है, तब भ्रम अपने आप टूट जाता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। जीवन हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, हर मोड़ पर, हर गिरावट पर। उठने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कभी तुमने सुना नहीं। जब शिकायतें कम हो जाती हैं और कृतज्ञता अपने आप आने लगती है, तब समझ लो कि भीतर कुछ बदल गया है। जब अपेक्षा ढीली पड़ जाती है और स्वीकार गहरा हो जाता है, तब समझ लो कि यात्रा सही दिशा में है। अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, न खुद से, न जीवन से। तुम्हें बस जागरूक होकर जीना है। जो आए उसे देखना है, जो जाए उसे जाने देना है। यही समर्पण है, यही शांति है, यही पूर्णता है, और यहीं से जीवन सच में शुरू होता है। जिंदगी की एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ इंसान सवाल पूछना भी छोड़ देता है,
इसलिए नहीं कि सब जवाब मिल गए, बल्कि इसलिए कि अब हर सवाल ज़रूरी नहीं लगता। वहाँ पहुँचने से पहले इंसान बहुत कुछ झेलता है, टूटता है, संभलता है, भटकता है, फिर रुकता है। यही यात्रा उसे परिपक्व बनाती है। अधिकतर लोग जीवन को समझने की जल्दी में रहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाए। लेकिन जीवन कोई किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़कर समझ लिया जाए। जीवन अनुभव है, और अनुभव धीरे धीरे खुलता है जब इंसान उसके साथ धैर्य रखता है। मन बार बार अतीत में ले जाता है। वहाँ पछतावा है, अपराध बोध है, अगर ऐसा न किया होता की आवाज़ है। और कभी कभी मन भविष्य में दौड़ता है, जहाँ डर है, अनिश्चितता है, अगर ऐसा हो गया तो की चिंता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो वर्तमान है वही सबसे ज़्यादा उपेक्षित रहता है। जो इंसान वर्तमान में टिकना सीख लेता है वो जीवन का असली स्वाद चखता है। वर्तमान में रहना कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है। यह समझ कि अभी जो पल है वही जीवन है, बीता हुआ स्मृति है, आने वाला कल्पना है। जब इंसान इस बात को भीतर से मान लेता है तब उसका जीना बदलने लगता है। वो हर पल से लड़ता नहीं है, हर पल को पकड़ता भी नहीं है। वो बस उसे देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होते हुए भी मन भारी रहता है। इसका कारण बाहर नहीं होता, इसका कारण ये होता है कि इंसान अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो गया होता है। बाहर की दौड़ इतनी तेज हो जाती है कि भीतर की आवाज़ दब जाती है। भीतर की आवाज़ बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत सच्ची होती है। वह कभी चिल्लाती नहीं है, बस संकेत देती है। जब तुम गलत रास्ते पर होते हो तब बेचैनी बढ़ती है, जब सही दिशा में होते हो तब थकान के बावजूद मन शांत रहता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बेचैनी समस्या नहीं होती। तभी कभी कभी बेचैनी संकेत होती है कि जीवन तुम्हें अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी से डर जाओ तो तुम वहीं अटक जाते हो। जीवन में स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं है। स्थिरता का मतलब भीतर संतुलन, बाहर परिवर्तन। बाहर सब बदलता रहे लेकिन भीतर एक ठहराव बना रहे। यही ठहराव इंसान को टूटने से बचाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। शांति तब तक आती है जब इंसान ये मान लेता है कि अधूरापन भी जीवन का हिस्सा है। हर रिश्ते में, हर काम में, हर स्थिति में कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा। अगर तुम पूर्णता ढूंढते रहोगे तो हमेशा असंतुष्ट रहोगे। लेकिन अगर तुम यथार्थ को स्वीकार कर लोगे तो वही अधूरापन सुंदर लगने लगता है। मन को सबसे ज़्यादा थकाने वाली चीज़ है प्रतिरोध। जो है उससे लड़ना, जो हुआ उससे नकारना, जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की जिद करना। जैसे ही प्रतिरोध टूटता है वैसे ही ऊर्जा बचने लगती है। ऊर्जा बचना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें सही कर्म करने में, सही निर्णय लेने में और सही समय पर मौन रहने में मदद करती है। कभी कभी जीवन तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देता है। लोग दूर हो जाते हैं, समर्थन कम हो जाता है, समझने वाला कोई नहीं दिखता। उस समय ये मत समझो कि जीवन ने तुम्हें छोड़ दिया है। अक्सर वही समय होता है जब जीवन तुम्हें खुद से मिलवाता है। अकेलेपन में अगर तुम भागने के बजाय ठहर जाओ तो तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी, अपनी सच्ची इच्छाएं। भीड़ में ये सब दिखाई नहीं देता। ये भी समझ लो कि हर किसी को तुम्हारी यात्रा समझ में नहीं आएगी, और ये ज़रूरी भी नहीं है। यह एक निजी यात्रा है। जो तुम्हें सही लगता है वही तुम्हारा मार्ग है। जब तक तुम सच्चाई और करुणा से जुड़े हो, कई बार इंसान अपने दर्द को पहचान बना लेता है। वह खुद को उसी कहानी से जोड़ लेता है। लेकिन याद रखो, दर्द तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। अगर तुम उसे पकड़ कर बैठ जाओगे तो आगे की कहानी लिखी ही नहीं जाएगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पुराने विचारों को छोड़ना पड़ता है। वही विचार जो कभी सहारा थे अब बोझ बन जाते हैं।
बदलाव का मतलब खुद से विश्वासघात नहीं होता। बदलाव का मतलब विकास होता है। जब इंसान भीतर से शांत होने लगता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। वही बात जो पहले गुस्सा पैदा करती थी अब सिर्फ एक सूचना लगती है। वही नुकसान जो पहले तोड़ देता था अब सिखा देता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है, बिना शोर के, और अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो बदल रहा है। लेकिन एक दिन वो पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि अब वो वही इंसान नहीं रहा। अब जीवन उसे डराता नहीं है। चुनौतियाँ आती हैं लेकिन वह उनसे घबराता नहीं, क्योंकि उसने भीतर एक आधार बना लिया है, स्वीकार का, समझ का, धैर्य का। यही वो अवस्था है जहाँ इंसान जीवन को नियंत्रित नहीं करता बल्कि उसके साथ सहयोग करता है। वह जानता है कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब छोड़ देना है। ये छोड़ देना हार नहीं है, ये बुद्धिमानी है। जो ज़रूरी नहीं है उसे छोड़ देना ही आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है। अंत में इंसान ये समझता है कि जीवन का उद्देश्य कुछ बन जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, जो भी हो, जहाँ भी हो, पूरे होश के साथ। जब तुम इस समझ के साथ जीने लगते हो तब हर दिन साधारण नहीं रहता, हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है, हर दिन एक सीख बन जाता है। यही परिपक्वता है, यही वास्तविक शांति है, यही जीवन की गहराई है। जिंदगी की यात्रा का आखिरी सत्य बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने में इंसान को पूरा जीवन लग जाता है। ये सत्य ये है कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है और भीतर जो स्थिर है वही असली सहारा है। जब इंसान ये बात स्वीकार कर लेता है तब उसे जीवन से शिकायत कम और संवाद ज़्यादा होने लगता है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहाँ तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, न दुनिया को, न किसी व्यक्ति को, न खुद को। तुम्हें बस जीना है, ईमानदारी से, जागरूकता से और अपने भीतर की सच्चाई के साथ। जीवन में हर दिन एक नया पन्ना होता है, लेकिन अधिकतर लोग पुराने पन्नों को बार बार पढ़ते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि कहानी आगे भी लिखी जानी है। जो बीत गया वो शिक्षक था, जो आ रहा है वह अवसर है, और जो अभी है वही जीवन है। अब यह समझ लो कि तुम्हें हर उत्तर नहीं मिलेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ चलते हैं। वे उत्तर के लिए नहीं होते, वे तुम्हें गहरा बनाने के लिए होते हैं। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि अनिश्चितता भी जीवन का हिस्सा है, तब डर कम होने लगता है, क्योंकि डर निश्चितता की जिद से पैदा होता है। जीवन को बांधने की कोशिश ही पीड़ा बन जाती है। अब तुम्हें हर चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कुछ बातों को आने देना है और जाने देना है। जैसे हवा आती है और चली जाती है, जो टिकने लायक होगा वह ठहर जाएगा, जो नहीं है वो चला जाएगा। शांति का मतलब ये नहीं है कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। शांति का मतलब ये है कि तूफान आए तो तुम्हारा केंद्र न हिले, तुम देख सको, समझ सको और सही समय पर सही कदम उठा सको। अब तुम्हें अपने भीतर एक भरोसा महसूस होगा। ये भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी परिणाम पर नहीं, बल्कि जीवन पर होगा। ये भरोसा कि जो भी होगा तुम उसे संभाल लोगे। ये भरोसा इंसान को निर्भय बनाता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, वो बस एक सूचना बनकर रह जाता है। अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अकेलापन खालीपन नहीं है, वह एक स्थान है, ऊर्जा है, जहाँ तुम खुद से मिलते हो। और जो खुद से मिल गया वो कभी अकेला नहीं रहता। जीवन अब बोझ नहीं लगेगा, समस्याएं आएंगी, जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन भीतर शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से हल्का होता है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उदाहरण बनोगे, और उदाहरण बिना बोले भी बहुत कुछ सिखा देता है। तुम्हारा व्यवहार धीरे धीरे बदल जाएगा, शब्द कम होंगे, अर्थ गहरे होंगे, गुस्सा कम होगा, स्पष्टता ज़्यादा होगी, अपेक्षा कम होगी, स्वीकार ज़्यादा होगा। अब तुम यह भी समझ जाओगे कि हर दिन खास नहीं होता, लेकिन हर दिन उपयोगी हो सकता है। साधारण दिनों में ही जीवन की असली साधना होती है। जब कभी फिर से मन डगमगाए तो बाहर मत भागना, कुछ पल रुक जाना, सांस लेना
और याद करना कि तुम पहले भी यहाँ से गुजर चुके हो और आगे भी बढ़े हो। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन अब परीक्षा डर नहीं पैदा करेगी, क्योंकि तुम जान चुके हो कि गिरना हार नहीं है, उठने से इनकार करना हार है। अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम जीवन को जीतने की चीज़ नहीं मानते, तुम उसे जीने की चीज़ मानते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद भी मन में थोड़ा सा भार बचा हो, तो उसे भी स्वीकार कर लो। पूर्णता का मतलब भार का न होना नहीं है। पूर्णता का मतलब है भार के साथ भी संतुलन। अब तुम जहाँ हो, जैसे हो, वही पर्याप्त है। यहीं से जीवन आगे बढ़ेगा, किसी और दिन, किसी और रूप में, लेकिन सच्चाई के साथ। शांत रहो, जागृत रहो, कर्म करते रहो। जीवन अपने आप रास्ता दिखा देगा।